अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ़ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, जब हम कोई भी खाने की चीज़ बनाते हैं, चाहे वह सालन हो या फिर किसी भी तरह के चावल आप बना रहे हैं, जब लहसुन को छील कर बारीक पेस्ट बनाने की बारी आती है तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। आज मैं आपको लहसुन को छीलकर पेस्ट बनाकर 2 से 3 बार स्टोर करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा और आप मुझे ढेर सारी दुआएं भी देंगे। लहसुन का पेस्ट कैसे बनाएंगे, पेस्ट के अंदर कौन सी ऐसी चीज शामिल करेंगे जिससे लहसुन का पेस्ट 2 से 3 बार ना तो खराब होगा और ना ही अपना जायका चेंज करेगा। इससे पहले लहसुन का पेस्ट बनाना शुरू करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए ज़िंदगी को आसान करने वाला लहसुन का पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए 2 किलो लहसुन मैंने लिया है। लहसुन मैंने देसी लिया है, आप कोई भी लहसुन ले सकते हैं। सबसे पहले लहसुन के जवे इस तरह तोड़कर अलग कर लेने हैं। साथ ही साथ आपको बताता चलूं, देसी लहसुन एक तो खुशबू में अच्छा होता है और दूसरा इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सारा लहसुन इसी तरह तोड़कर रेडी कर लेंगे। सारा लहसुन तोड़ने के बाद रेडी है। लहसुन के ऊपर से छिलके को उतारने के लिए आपको आसान तरीका बताता हूँ। पैन चूल्हे पर चढ़ाकर लहसुन को पैन के अंदर शामिल कर देंगे। पैन के नीचे फ्लेम को ऑन करके लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह रोस्ट कर लेंगे। लहसुन के ऊपर से छिलके को उतारने के लिए सबसे आसान तरीका है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि सारे स्टेप्स इजीली समझ आ सकें। 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद चूल्हे से उतार लेंगे। लहसुन चूल्हे से उतारने के बाद अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। लहसुन ठंडा होने के बाद इस तरह का बैग आपने ले लेना है। ये वही बैग है जिसके अंदर आप ग्रोसरी लेकर आते हैं। यह बैग हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। लहसुन बैग के अंदर शामिल कर देंगे। बैग को इस तरह गिरा लगा लेना है। अब हम एक हाथ की मदद से लहसुन को अच्छी तरह मसल लेंगे। लहसुन को 3 से 4 मिनट तक इस तरह अच्छी तरह मसल लेना है। जब आप लहसुन को इस तरह मसलेंगे तो छिलका इजीली उतर जाएगा। तीन से 4 मिनट अच्छी तरह मसल लेने के बाद चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 90% लहसुन के ऊपर से छिलका उतर चुका है, आप देख सकते हैं। लहसुन को परात के अंदर शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं। अब हम लहसुन के अंदर मौजूद उतरा हुआ छिलका इस तरह निकाल लेंगे। बाकी 10% लहसुन के ऊपर मौजूद छिलके को हम हाथ की मदद से मैनुअल उतार लेंगे। तो लहसुन को अच्छी तरह साफ करने के बाद दोबारा मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन को अच्छी तरह साफ कर लिया है, आप देख सकते हैं। लहसुन को आपने इस तरह अच्छे से साफ कर लेना है। अब हम थोड़ा थोड़ा लहसुन उठाएंगे और चॉपर मशीन के अंदर शामिल कर देंगे।
लहसुन के अंदर हाफ कप विनेगर यानी कि सिरका शामिल कर देंगे। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। साथ ही साथ लहसुन के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे और लहसुन को बारीक पीसकर पेस्ट बना लेंगे। एक मिनट चॉपर मशीन को चलाने के बाद ढक्कन उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लहसुन बारीक पीसकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा। लहसुन को बारीक पीसने के बाद बाउल के अंदर शामिल करते जाएंगे। बाकी बचा हुआ लहसुन भी सेम इसी तरह पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार लहसुन पेस्ट मलाई की तरह तैयार होकर के रेडी है। लहसुन को 2 से 3 माह स्टेबल करने के लिए लहसुन के अंदर सिरका शामिल करना है। तैयार किया हुआ लहसुन पेस्ट किसी भी शीशे के कंटेनर में शामिल कर देंगे। लहसुन को कंटेनर के अंदर शामिल करने के बाद कंटेनर के ऊपर ढक्कन को लगा देना है। प्यारे दोस्तों, अब आप यह तैयार किया हुआ लहसुन पेस्ट का कंटेनर आप 2 से 3 माह इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।